नमस्कार। आज हम असाइनमेंट ऑन क्लिक के एक लेख पर बात कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे पावर बीआई, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, अलग-अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फाइनेंस, मार्केटिंग, शिक्षा, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में डेटा को देखने का नजरिया कैसे बदल रहा है। सही, क्योंकि डेटा तो हर जगह है, पर वो बिखरा हुआ होता है अक्सर। एग्जैक्टली और ये लेख यही बताता है कि पावर बीआई कैसे उस बिखरे हुए डेटा को लेता है और उसे विजुअल रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड में बदल देता है, जिनसे फटाफट फैसले लिए जा सकें। मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, एक कहानी की तरह। हाँ, बिल्कुल। पहले जो जानकारी फाइलों में या मुश्किल सी स्प्रेडशीट्स में छिपी रहती थी, हाँ हाँ। वो अब एकदम साफ दिखने लगती है। तो पावर बीआई आप कह सकते हैं एक ऐसा टूल है जो एक्सेल, डेटाबेस, क्लाउड कहीं से भी डेटा लेकर इंटरैक्टिव विजुअल्स बना सकता है। और यही शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि अलग-अलग जगह की इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में, मतलब लेख के हिसाब से, अलग-अलग सेक्टर्स में इसका क्या असर हुआ है। ठीक है, शुरुआत फाइनेंस से करते हैं। वहाँ तो मुझे लगता है एक्सेल का ही बोलबाला रहा है हमेशा। हाँ, और वो भारी भरकम फाइलें, गलतियों का डर, रिपोर्टिंग में देरी, ये सब आम बात थी। सही। लेख में एक बड़े ग्लोबल बैंक का जिक्र है। उन्होंने पावर बीआई यूज करना शुरू किया तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन ऑटोमेट हो गया। अच्छा। हाँ, तो वो रियल टाइम में अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख पा रहे थे, वो भी बढ़िया चार्ट्स और ग्राफिक्स के साथ। तो मतलब जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें तुरंत बिल्कुल अप टू डेट जानकारी मिलने लगी। एग्जैक्टली और गलतियां कम हुई तो एक्यूरेसी बढ़ी, और मैनुअल काम कम हुआ तो जाहिर है कॉस्ट भी बची होगी। पर फाइनेंस में सबसे जरूरी क्या है? टाइम और एक्यूरेसी, है ना? बिल्कुल। तो ऑटोमेशन से सिर्फ गलतियां कम नहीं होती, बल्कि मार्केट में जो तेजी से बदलाव आते हैं ना, हाँ। उन पर तुरंत रिएक्ट करने की क्षमता मिलती है। रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस के लिए ये बहुत बड़ा प्लस है। अच्छा, तो फाइनेंस में स्पीड और एक्यूरेसी, पर मार्केटिंग में तो चैलेंज अलग होता होगा, है ना? वहाँ कस्टमर को समझना होता है। हाँ, बिल्कुल। मार्केटिंग टीम्स के लिए ये जानना कि कैंपेन कैसा चल रहा है, ग्राहक क्या चाहता है, ये हमेशा से एक पहेली जैसा रहा है। लेख में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का उदाहरण है। उन्होंने क्या किया, अपने सोशल मीडिया, वेबसाइट एनालिटिक्स और सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा ओके। सबको पावर बीआई में इंटीग्रेट कर दिया। अरे वाह! तो मतलब एक ही डैशबोर्ड पर सब कुछ, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, वेबसाइट पर लोग क्या कर रहे हैं, कौन ग्राहक बन रहा है। हाँ, बिल्कुल वही। तो उन्हें अपने केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ट्रैक करने में आसानी हो गई। सही। वो रियल टाइम में देख सकते थे कि कौन सा एड कैंपेन काम कर रहा है, कौन सा नहीं, और तुरंत बदलाव कर सकते थे। तो आरओआई पर सीधा असर पड़ा होगा। बिल्कुल। आरओआई बेहतर हुआ और टीम में भी जानकारी शेयर करना आसान हो गया, कोलैबोरेशन बेटर हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे अलग-अलग सोर्सेस से डेटा जुड़कर एक पूरी पिक्चर दे देता है कस्टमर की। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। लेख में एक बड़ी यूनिवर्सिटी का उदाहरण है। उन्होंने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, उनके ग्रेड्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो कितने एक्टिव हैं, इस सारे डेटा को विजुअलाइज करने के लिए पावर बीआई इस्तेमाल किया। ओह! तो इससे टीचर्स को कैसे मदद मिली? क्या वो ये देख पाए कि कौन सा स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। उन्हें ये समझने में आसानी हुई कि किन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, कहाँ टीचिंग मेथड्स में बदलाव की जरूरत है। अच्छा। ये सिर्फ परफॉर्मेंस ट्रैकिंग नहीं है, ये डेटा को यूज करके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश है। और रिसोर्स एलोकेशन, कहाँ क्या संसाधन लगाना है, वो भी बेहतर हुआ। ये तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग की तरफ एक अच्छा कदम लगता है। अब हेल्थ केयर की बात करते हैं। वहाँ तो डेटा बहुत सेंसिटिव होता है और उसका सही इस्तेमाल जान बचाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। हेल्थ केयर में चुनौतियां अलग हैं। पेशेंट का इतना सारा डेटा, हॉस्पिटल के रिसोर्सेज जैसे बेड्स, स्टाफ, इक्विपमेंट, इनका ऑप्टिमम यूज। हाँ। लेख में एक हॉस्पिटल नेटवर्क का उदाहरण है। उन्होंने अपने ईएचआर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स और ऑपरेशनल डेटा को पावर बीआई में इंटीग्रेट किया। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ा? क्या पेशेंट केयर बेहतर हुई? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने डैशबोर्ड बनाए जिनसे रियल टाइम पता चलता था कितने पेशेंट आ रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में लोड ज्यादा है, कहाँ स्टाफ चाहिए, कौन से रिसोर्स यूज हो रहे हैं। इससे वो जरूरत के हिसाब से तुरंत एक्शन ले पाए, जिससे पेशेंट केयर इंप्रूव हुई और स्टाफिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट बेहतर होने से ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हुई। और हाँ, रेगुलेटरी कंप्लायंस में भी मदद मिली। तो फाइनेंस हो, मार्केटिंग, एजुकेशन या हेल्थ केयर, पावर बीआई सिर्फ एक रिपोर्टिंग टूल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया है जो काम करने का तरीका बदल रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं
ये अलग-अलग सोर्सेज से जानकारी को जमा करके उसे इस तरह पेश करता है कि उससे बेहतर और तेज फैसले लिए जा सकें। और ये छोटे बिजनेस के लिए भी उतना ही उपयोगी है। हाँ, बिल्कुल। ये स्केलेबल है और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है, जैसे डेटा एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल। सेंसिटिव डेटा के लिए ये जरूरी है। तो संक्षेप में ये बिखरे हुए डेटा को एक्शन लेने लायक नॉलेज में बदल रहा है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है, जैसा लेख भी इशारा करता है कि जैसे-जैसे डेटा और बढ़ता जाएगा, ये टूल्स कंपनियों के अंदर जो पारंपरिक रोल्स और डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सीमाओं को शायद और धुंधला कर देंगे। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। भविष्य में डेटा एनालिसिस अलग-अलग फंक्शंस को और कैसे इंटीग्रेट कर सकता है, ये देखना वाकई काफी इंटरेस्टिंग होगा।